9th में थे, भोपाल पिताजी की पोस्टिंग थी। वहां के बच्चों ने बिहारी बोल के चिढ़ाया था, और तब से मन में पीड़ा बड़ी थी कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक कैसे हो गए, इसको तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। और तभी उस समय से मन में भाव था कि अपने जीवन को तभी सार्थक मानेंगे जब अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी। ये तो बात 9th की थी। भोपाल में 10th के बाद पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हो गई। 11th 12th में आईआईटी की तैयारी किए, और 12th में जब 1997 में आईआईटी की परीक्षा मैंने दी तो पेपर लीक हो गए। पेपर लीक का केंद्र भी बिहार था। इसी नालंदा के रहने वाले एक व्यक्ति ने उस पेपर को लीक कराया था। और तब मन में बड़ी पीड़ा हुई थी जब 3 महीने और तैयारी किए, परीक्षा दिए, कि भाई क्या है, जिस बिहार में कभी नालंदा थी, कभी विक्रमशिला स्थापित थी, उपनिषद की भूमि रही, बौद्ध धर्म जैन धर्म के दर्शन की भूमि रही, ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उसकी स्थिति आज ऐसी क्यों हो गई, यही सोचते थे उस समय। और तब सोचते सोचते मन में भाव जगा और सुदृढ़ होता गया कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलने के लिए कुछ तो करना है। उसके बाद आईआईटी कानपुर पहुंचे थे, कानपुर रहा करते थे। पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी रिफाइनरी हुई, इंडियन ऑयल में पिताजी थे। और जब रिफाइनरी हुई तो उस समय गर्मी की छुट्टियां आई, सबको घर जाना होता था, मुझे भी घर जाना था। लेकिन तब घर जाने से मना किया गया कि मोकामा और बेगूसराय में पकड़ के शादी होती है, इसलिए भी घर नहीं आना है। तो उस समय लगभग 1 से 1.5 महीने उस आईआईटी कानपुर के कैंपस में घूमते थे, घर जा नहीं सकते थे, पकड़ुआ ब्याह होता था। और इस डर से जब वहां थे तो पिताजी मना कर दिए थे कि हम तो शरीफ आदमी हैं, यहाँ आओगे कुछ भी हो सकता है, वहीं रहो, लगन का जब समय खत्म होगा तब आना। तो लगन के समय के खत्म होने की प्रतीक्षा जब करते थे तो आईआईटी कानपुर के लाइब्रेरी में बृहदारण्यक उपनिषद पर हाथ चला गया और मन कहने लगा बिहार तब कैसा था। उस गार्गी की भूमि थी जिनमें उस प्राचीन काल में पूरे भारत से जो विद्वान जमा हुए, एक महिला में उस सामर्थ्य था कि सबको, बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। कहाँ थे हम और कहाँ आ गए कि छुट्टी में घर नहीं जा पा रहे हैं। 1997-98 की आपको बात याद होगी, बिहार एक अलग दौर से गुजर रहा था, जातियों के नाम पर नरसंहार तक चल रहा था, और मन संकल्पित हो रहा था कि बिहार तो बदलना है, लौट के अमेरिका चले जाएंगे। मेरे अधिकांश मित्र आज बाहर हैं, विदेश में हैं। लगभग 90% लोग जो मेरे साथ पढ़े उससे अधिक आज विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, सबने सिटीजनशिप भी ले ली। लेकिन मेरे मन में बड़ा संकल्प था कि यदि अपने जीवन काल में चले तो गए, लौट के फिर बेगूसराय आएंगे और देखेंगे स्थिति जस की तस है, तो मन तो कहेगा तुमने इसमें क्या किया, तुमने कुछ योगदान करने का प्रयास क्यों नहीं किया। और इसी भाव के साथ सर्विस में तब लगा था कि आएंगे, प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं, यहाँ परिश्रम करेंगे तो सिविल सेवा में आ सकते हैं। ईश्वर की कृपा रही, 60वां रैंक आया, पुलिस सेवा मिली और बिहार कैडर मिल गया। और जब कैडर मिला तो बगहा आ गए। बगहा आए, उसको रोहतास में थे। बगहा जब आए थे, शुरू में किडनैपिंग हुई थी, तो पुलिस मुख्यालय मैंने फोन किया था, और तब उस समय कहा गया था, विकास अब तुम पटना में नहीं हो, बगहा चले गए हो, वहां ऐसा होते रहता है, लंबे समय से किडनैपिंग चलती रहती है, आप भी कुछ समय बिताइए, आपकी भी अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी। मन तो उस जिद के साथ आया था कि बिहार को बदलना है। तो बोला क्या भय, किसका भय। जब आप आ गए थे ये सोच के कि भाई अब तो सब कुछ त्याग करके आ रहा हूं, मेरी भी नौकरी जर्मनी में लगी थी, एक बड़ी कंपनी में लगी थी, छोड़ के आए। उसी समय छोड़ के आए थे जब उम्र की अवस्था केवल 22-23 वर्ष की रही होगी। 23 साल में आईपीएस बन गए, आज 45 साल के हैं। तब से एक दिन भी उस प्रकार से विश्राम नहीं, लगातार कैसे बिहार बदले इसी भाव के साथ बगहा में रहे, रोहतास में रहे, लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए सामान्य रूप में छुट्टी होती है, लोग आराम करते हैं। अभी यात्री मन वाली बात हो रही थी, वो यात्रा के क्रम में जो समय मिलता था लोगों को प्रेरित करने का काम। और पिछले 4 वर्ष पहले लगा कि यदि मैं अकेला करता रहा तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन कहां कहां तक जाऊंगा। क्यों ना एक संगठन का निर्माण हो, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती। यदि अच्छे लोग हर प्रखंड में, हर पंचायत में जुड़े और छोटे छोटे प्रयास करने लगे तो फलस्वरूप उसका जो प्रतिफल होगा
निश्चित रूप से जो हमारे स्वप्न है उसको पूरा कर दें। और इसीलिए पिछले 4 वर्षों से जब लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप में लगभग 2 लाख लोग जुड़े हैं, और पिछले 4 वर्षों का परिणाम यह है कि महिलाएं जो जुड़ी, तो महिलाओं से बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं जुड़ी जो समाज को कुछ देना चाहती थी। आज बिहार के 10 जिलों में 22 केंद्रों पर गार्गी पाठशाला चलती, इसमें गरीब बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, सामान्य रूप से शिक्षा की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा हमारी विदुषी महिलाएं देती। 10 जिले 22 केंद्र, कुल मिलाकर 14 जिलों के 27 केंद्रों पर आज निःशुल्क शिक्षा इस अभियान के अंतर्गत दी जा रही है। इसमें बगल के सिवान में 40 बच्चे जो 9th 10th के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, जो गरीब हैं, उनका चयन पिछले 3 वर्षों से आइडियल 40 बैच में किया जाता है। इसी प्रकार सिवान के जीरादेई गांव में भी एक बैच चलता है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग प्रयास कर रहे हैं इस भाव के साथ कि अपने हिस्से के बिहार को यदि हम नहीं बदलेंगे तो सामूहिक रूप में बिहार कहां बदलेंगे। लेकिन केवल 27 केंद्रों से, केवल 350 स्टार्टअप से चिकित्सक जुड़े हैं, उनके माध्यम से करीब 250 फ्री मेडिकल कैंप लगे। अभी कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर के भी एक गांव में कैंप लगा था। 40,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया है। लेकिन जो संख्या है, आप समझ सकते हैं, जहां जनसंख्या 14 करोड़ हो, 9 करोड़ उसमें 30 साल से कम हो, और वर्तमान प्रति माह प्रति व्यक्ति आय जहां केवल 5,028 रुपए हो, और 15% के दर से बढ़ने पर भी जहां दूर दूर तक पलायन की समस्या का निष्पादन होता हुआ नहीं दिखता हो, कितने बड़े क्रांति की आवश्यकता है। और इसीलिए जब तक हर गांव में उद्यमिता की क्रांति के लिए, स्टार्टअप्स के लिए लोगों को हम प्रेरित नहीं करेंगे तो कहां बिहार बदलेंगे। बातें हम करते रह जाएंगे, सत्ताएं बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार लोग आने चाहिए। और मुझे यदि लगता है कि राजनीति में आने से बिहार बदल जाएगा तो पहला व्यक्ति मैं ही होता, राजनीति में कूद जाता। लेकिन जो वर्तमान बिहार की सामाजिक स्थिति है, उसमें यदि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे भी, आने का प्रयास भी करेंगे, तो वो जो हमारा लक्ष्य है तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक विशाल सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक परिवर्तन बिहार में नहीं। और उसका आधार भी कहीं दूर से नहीं लाना है। अपने बिहार की ऐतिहासिक भूमि में संदेश स्थापित है। जैसा हमारे पूर्वज कभी सोचते थे, जैसा कर रहे थे, उसी को करने की आवश्यकता है। जहां जातियां थी, जातिवाद नहीं था, उसी बिहार को वापस स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए आपसे सहयोग इस रूप में चाहता हूं कि भाई मुजफ्फरपुर को थोड़ा सशक्त कर दीजिए। प्राचीन भूमि यदि जागृत हो गई ऐसे लोगों के साथ जो बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा संशोधन जो आप कर सकते हैं। तो मैं भी सरकारी दायित्वों में बंधा हुआ हूँ, सोमवार से शुक्रवार रहता हूँ। विंग कमांडर त्रिपाठी बगल में बैठे हैं, जब भारतीय वायुसेना में थे उस समय भी छुट्टी लेकर आया करते थे। लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ करते थे। जो भी दायित्व में हो, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अब तो समाज की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा उस दृष्टि के साथ कि हम कैसे आगे बढ़ा सके, छोटा छोटा प्रयास हम करेंगे तो सम्मिलित रूप में, सामूहिक रूप में जो स्वप्न है निश्चित हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन आज भी यदि हम सोए रहेंगे, सोचेंगे अचानक कुछ होगा, चीजें बदल जाएंगी, स्थिति इतनी आसान नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।